बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं निराकार से साकार की ओर। ध्यान। दोनों आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ गर्दन सीधी। आंखों पर पलकों का इतना दबाव कि बस किसी भी तरह की आंखें महसूस ना करें कि बंद हैं। रीढ़ को सीधा कर लें, गर्दन को सीधा करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले जाएं या दोनों हथेली आसमान की ओर करें। एक के ऊपर एक रखें, खोलकर और नाभि से लगा लें। सीधा और स्थिर होकर बैठें। ध्यान में आसन का विशेष महत्व है। आरामदेह आसन पर बैठें। कुछ गद्दा हो, नीचे कंबल हो। मौसम गर्म है तो आसन को गर्म ना रखें, ठंडा रखें, यानी कोई कॉटन की चादर लगा के रखें। नितंब के नीचे कोई तकिया लगाएं ताकि आपकी रीढ़ में किसी तरह का कोई आवरण ना आए, ना कोई दर्द, ना कोई हिलना। सतर्क होकर बैठें। पहले से ही अपने शरीर को एडजस्ट कर लें। प्रण करें कि मुझे अगले 40 मिनट तक नहीं हिलना। गहरी लंबी सांस। नाभि चक्र को दबाएं, श्वास को भरें, पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। यानी जब श्वास भर रहे हैं तो पेट को अंदर की ओर दबा रहे हैं, विपरीत दिशा में। नाभि चक्र दबेगा। गुदा द्वार को संकुचित करें। साथ ही बंद आंखों से, आंखों की पुतलियों से नाक के अग्रभाग को, नासिका के आगले भाग को देखें। कुछ पल श्वास को पेट में ही रोक के रखें और पुनः ऊपर की ओर लेकर जाएं, यानी आज्ञा चक्र पर। जैसे ही श्वास धीरे धीरे हृदय द्वार से होते हुए, कंठ द्वार से होते हुए आज्ञा चक्र यानी तिलक स्थान तक पहुंचेगी, उसी के साथ साथ आपने आंखों की पुतलियों को भी श्वासों के साथ ऊपर लेकर आना है और आज्ञा चक्र पर रोक लेना है। कुछ पल आज्ञा चक्र पर रुकें और श्वास को जाने दें। आइए सृष्टि के महा मंत्र का उच्चारण करते हैं। घूंट भर के पिएंगे जैसा आपको पहले बताया गया है। ओम 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 ओम। शांत। गहरी लंबी सांस लें। नाभि चक्र को दबाएं। कुछ पल रुकें। आंखों की क्रिया जो बताई गई है वैसे ही करें। श्वास को हृदय द्वार, कंठ द्वार से ऊपर की ओर लेकर आए। रोकें और जाने दें। सृष्टि के महामंत्र ओम का उच्चारण यदि हमने दिल से किया, मन से किया तो ये असर लाएगा।
जैसा आपने अभी अंदर हृदय, जुबान, शरीर को पवित्र किया, आइए चारों तरफ ओम नाम की शक्ति का चक्र पैदा करते हैं ओम नाम के उच्चारण से। ओ ओ ओ ओ ओ शांत। मन को शांत कर लें। किसी भी तरह का विचार आपके समक्ष ना आने पाए। मन चंचल है, यह भागेगा। इसे रोकने का प्रयास गुरु नाम की शक्ति से करना है। विचार आएंगे जाएंगे, यह प्राथमिक है। कुछ समय तक उनका पीछा ना करें। आ रहे हैं जा रहे हैं, यह क्रिया अपने आप हो रही है, होने दें। परंतु मन को इसके पीछे ना लगाएं। मन को नाम के पीछे लगाएं। नाम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का पावन नाम याद करें। मन से हृदय से सद्गुरुदेव भगवान जी को अमृत बेला में याद करें। वह जरूर सुनेंगे। और याद रहे कि हमें वे देख रहे हैं। हमारे पास ऐसी आंख नहीं जो हम सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन कर सकें, परंतु श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी तो हमें देख ही रहे हैं। आइए गहरी लंबी सांसों के साथ भरते हैं नाम सो हंग। जिसकी श्वास जैसे आए वह साधक वैसे ही नाम जपे। किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती श्वासों से नहीं। श्वास तो केवल अपने आप आ रही हैं और हमें स्वयं जो श्वास आ रही हैं उन्हीं की ओर ध्यान देना है। हर एक श्वास पे ध्यान के नाम जप रही है। श्वास अंदर की तरफ जाने दें, पेट को संकुचित करें। यह प्राथमिक है। जब आप ध्यान में परिपूर्ण हो जाएंगे तो आपको शरीर की सुध ना रहेगी। और श्वासें कैसे आ रही हैं कैसे जा रही हैं
इस पे भी आपका ध्यान नहीं रहेगा, आप बेसुध से होंगे और भीतर से जो नाम का उच्चारण चल रहा होगा उसमें आपका शरीर, मन, आत्मा, चित्त डूब चुका होगा। फिर इस शरीर की सुध ना रहेगी। आइए अंधकार से प्रकाश की ओर गहरी लंबी श्वास भरते हुए नाम का उच्चारण करें श्वासों से। सो हंग। सो यानी समस्त शक्तियां ब्रह्मांड की आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं और समस्त विकार, बुराइयां हंग कहते ही बाहर आ रही हैं। ऐसा महसूस करें आपके चारों ओर ओम नाम की शक्ति विद्यमान, मन एकाग्रचित, तन स्थिर। श्वासों पे सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करते रहें। सो हंग, सो हंग, सो हंग, सो हंग, सो हंग, सो हंग। शांत चित मन, स्थिर शरीर, गहरी लंबी सांसों के साथ नाम का उच्चारण। शांत चित होकर सांस जो सुता ही आ रही हैं उस पर नाम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का लेते जाएं। प्रिय साधकों, श्री नंगली निवासी भगवान जी द्वारा उच्चारण शब्द आप सुन रहे हैं। साधना, और वह भी अमृत वेला में विशेष महत्व है। अमृत वेला में जपे हुए एक नाम का फल यानी पिछले जन्मों के पाप कर्मों को नष्ट करता है। आपके द्वारा जपा एक बार नाम 1000 पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। जैसे जैसे पुण्य एकत्र होते हैं आपका मन एकाग्रचित होता रहेगा। जहां समस्त पुण्य कर्म इकट्ठे होंगे यानी पिछले जन्मों के संस्कार खत्म और इस जन्म के संस्कार शुरू, तो आप गहन गहराइयों में पहुंचते रहेंगे, पहुंच जाएंगे। गहराइयां कैसी? प्राथमिक अंधकार, चारों ओर अंधकार, प्रकाश की किरण कुछ ही पल बाद, कुछ ही मिनट बाद साधना स्थित जब आप नाम जपते हुए होंगे तो आपको नजर आएगी बंद आंखों से आपने महसूस करना है कि मैं इस ब्रह्मांड में अकेला हूं और मेरे साक्षी स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का मैं ध्यान कर रहा हूं। एक तू होवे, एक मैं होवा। समस्त आंख बंद कर कर आपको किसी भी तरह का विकार
नहीं देखना, केवल अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन दीदार, उनके श्री चरणों में बैठना, यही प्रयास करें और साधना स्थित हो जाए। श्वासों पे नाम सो सो शांत। लगातार सिमरण में रहें, साधना में रहें। प्रकाश की किरण आंखें बंद करके जब हम कुछ समय बैठेंगे तो नजर आएगी चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, इतना गहन प्रकाश कि जो पहले खुली आंखों से कभी नहीं देखा, और वह भी त्रिकुटी में। बंद आंखों की पुतलियों को नाभि चक्र से जोड़कर रखें। आज्ञा चक्र पर लेकर जाएं श्वासों से। जब श्वास भर रहे हैं तो नासिका के अग्रभाग को देख रहे हैं। सांसों पे विशेष ध्यान दें कि सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, नाम जप रहे हैं। मन जब नाम जपेगा तो कान सुनेगा। विशेष ध्यान दें, क्या कान नाम शब्द सुन रहा है? आज्ञा चक्र की ओर पुतलियों को लगाए रखें, यानी आंखें आज्ञा चक्र की ओर। बंद आंखों से ही समस्त ब्रह्मांड और नजारे नजर आएंगे, क्योंकि अब ये आंख भीतर देखेगी। नाम भीतर चल रहा है, इसका विशेष ध्यान दें कि हम श्वासों से नाम जप रहे हैं और कान सुन रहे हैं। त्रिकुटी में प्रकाश पैदा होगा। कुछ समय बाद आप लगातार स्थित रहें। हजारों सूर्य का प्रकाश आपकी बंद आंखों से, जब आज्ञा चक्र के भीतर जाकर देखेंगे तो प्रकाश नजर आएगा, गहन प्रकाश। प्रिय साधकों,
नाभि चक्र और आज्ञा चक्र का ध्यान में विशेष महत्व है, इसलिए श्वासों की ओर विशेष ध्यान दें। केवल ध्यान सांसों पर, नाम जप रही है श्वास मन द्वारा और कान सुन रहे हैं। बस यदि मन जपेगा तो कान जरूर सुनेंगे, यदि मन नहीं जपेगा तो कान नहीं सुनेंगे। और मन का ही महत्व है, श्वासों पे नाम मन द्वारा चलेगा। मन को ही सुख और दुख भोगना है, इस शरीर को नहीं। ये नश्वर है, इसका नाश होना निश्चित है। मन आत्मा का सूक्ष्म शरीर है, जो ना जन्म लेगी ना मरेगी। ये स्थिर है, बस शरीर बदलेगी। अब चाहे वे शरीर इंसान का हो या 84 लाख योनियों का। सावधान, मन विचलन ना करे, साधना में लगे रहें। मन की गहराइयों से नाम जपें। प्रकाश की किरण के बाद सुरती गहराइयों तक, यानी हृदय से भी नीचे भीतर की ओर प्रवेश करती है। भीतर क्या है? अज्ञान। और जब नाम जाता है भीतर तो उत्पन्न होता है ज्ञान। त्रिकुटी में भगवान के दर्शन, अपने इष्ट देव भगवान के दर्शन करते रहें, आंख बंद करके। समस्त क्रियाएं जपें, नाम जपें और आंखों से अपने इष्ट देव भगवान श्री नगरी निवासी भगवान जी के दर्शन दीदार। यह मन सभी साधकों का अलग अलग क्रिया करेगा। किसी को ध्यान में एकाग्रचित होने के लिए कुछ ही समय लगता है और किसी को कई घंटे तक लग जाते हैं। यह सब हमारे संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है। त्रिकुटी के मध्य आज्ञा चक्र ठीक तिलक स्थान के पीछे होता है। बंद आंखों की पुतलियों से तिलक स्थान की ओर देखते रहें। सांसों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम जपते रहें। सो जो साधक हृदय की आवाज को सुन रहे हैं वह हृदय पे नाम का उच्चारण करते रहें। हृदय से जपें, श्वासों से जपें।
जब हम अपने इष्ट देव भगवान का ध्यान में ध्यान रखकर नाम जपते हैं तो विशेष लाभ ध्यान को प्राप्त होगा। इसलिए श्री गुरुदेव भगवान को अपनी आंखों में बसाए रखें। जो भी रूप आपको उनका प्यारा लगे उस रूप के दर्शन करें, दीदार करें और श्वासों से नाम जपते रहें। शांत चित मन, केवल नाम, कोई विचार ना सामने आने दें। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा संकेत मिल रहा है। जो साधक लगातार चालिया में समय अनुसार साधना कर रहे हैं उनको प्राप्ति होनी शुरू हो चुकी होगी। प्राप्ति कैसी? ध्यान में दर्शन, ध्यान में मन लगना, मन का विचलित ना होना, प्राथमिक ध्यान में ऊपर की ओर पहुंचना यानी आत्मिक ध्यान, साधना स्थित हो जाना, शरीर की सुध ना लेना। बंद आंखों से तरह तरह के रंग, चक्र, विचलन दिखाई देना। ये समस्त रंग हमारी रीढ़ में सातों चक्र स्थित हैं उनके होते हैं। आपको जो रंग भाएगा वह सिद्ध करेगा आप साधना में कहां तक हैं। तरह तरह के चित्र आज्ञा चक्र में नजर आना। सावधान रहें, मन को इधर उधर ना लगने दें। नाम जप रहा है मन, कान सुन रहे हैं, बस ये ले बनाए रखें। श्वासें सुता ही आ रही हैं। जो साधक अभी भी मन नहीं लगा पा रहे हैं वह मानसिक जाप करें या मुख से बोलें या जुबान से होंठ बंद कर कर जपें। किसी भी तरह से जपें परंतु कान सुने, बस इस बात का ध्यान रखें। जब कान सुनना बंद कर दें, शरीर एकाग्रचित हो जाए
सुरती ऊपर की ओर जाने लगेगी तो ये शरीर की सुध धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी और साधक गहन आनंद का अनुभव करना शुरू कर देगा। कान में किसी भी बाहरी आवाज को ना आने दें। प्रिय साधकों, नाम का आनंद कुछ लंबे समय बाद आ सकता है, परंतु अभ्यास ना छोड़ें, क्योंकि अभ्यास ही हमें शीर्ष तक लेकर जाएगा। जैसे जैसे शरीर साधना स्थित होगा, हल्का होता जाएगा। आप हिल भी सकते हैं, परंतु स्थिर करें अपने आप को। अभी आपको शरीर का ज्ञान है। जो साधक अंधकार से प्रकाश की ओर चले गए हैं और उन्हें रोशनी नजर आ रही है, चलते जाएं ब्रह्मांड की गहराइयों, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड भीतर है। हम आनंद की बाहर तलाश करते हैं, परंतु आनंद कहाँ है? भीतर। रोशनी, कई सूर्य एक साथ, सुरती किसी भी तरह से लहरती हुई आगे बढ़ रही है।
जैसे जैसे सुरती आगे बढ़ेगी, आपका शरीर भी ऐसे ही हिलना शुरू होगा। अपने आप को स्थिर रखने का प्रयास करें। जो आनंद आपको प्राप्त होगा वह एक चित्त नहीं है, आनंद और आगे जाएगा। जो विशेष ध्यान आपको देने योग्य है वह है श्वासों से नाम जप रहे हैं, कान सुन रहे हैं। सुरती लगातार गहराइयों तक जा रही है। जाने दें, पीछा कर रहे हैं। किसी भी चीज का पीछा करते रहें जो आपको चित्र विचित्र नजर आ रहे हैं। किसी को कुछ तो किसी को कुछ नजर आएगा। रोशनी यथासंभव आपको नजर आएगी। जब ध्यान में अंधकार से प्रवेश करते हैं प्रकाश की ओर, तो बहुत सी नजारे अलग अलग साधकों को अलग अलग अनुभव दे के जाते हैं। आपको भीतर पहुंचना है। किसी भी आवरण में ना उलझकर मन के भीतर, यानी भीतर उतरकर जो नजारे नजर आएंगे उनका पीछा करें। बस अनंत गहराइयों तक ये मन पहुंच जाएगा। सो हम जाप ना छोड़ें, लगातार करते रहें। मन, सुरती रूपी मन जहां भी ध्यान में जा रहा है जाने दें, इसे आजाद रखें। केवल ध्यान में नाम लेकर आगे बढ़ रहा है, बढ़ने दें। विचारों के बाढ़ को पीछे ही रोक के रखें, यानी विचारों की तरफ ध्यान नहीं देना, ना ही मन को वहां पहुंचाना है। प्रिय साधकों, नाम जपते हुए आप शांत चित हो जाएं। कानों से नाम को सुनते रहें और जितनी क्रियाएं श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी के जरिए उच्चारण की गई हैं उनका अनुभव अवश्य करें और बार बार निरंतर अनुभव करते रहें। जो साधक अमृत बेला कर रहे हैं, धन्य है उनका जीवन।
श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने आपके ऊपर निगाह रखी है, कृपा दृष्टि वाली, जो भविष्य में आज का आनंद जब आपको महसूस होगा तो आप साधना की और गहराइयों तक पहुंचेंगे। यह कृपा से संभव होगा। अभी तो हम अपने सद्गुरुदेव भगवान जी को याद करके उनका आंखों में स्मरण कर कर रिझा रहे हैं, यानी प्राथमिक ध्यान कर रहे हैं। आत्मिक ध्यान रोशनी से जब आगे चलते हैं तो आपको प्राप्त होना शुरू होगा अनंत गहराइयां साधना की। जब सुरती भ्रमण करेगी तो तरह तरह के वृक्ष, झरने, आकाश, खुला आसमान, खुशबू, तरह तरह के स्वर सुनाई देंगे, जहां आपको अत्यंत आनंद महसूस होगा। इतना गहन आनंद जो आपने कभी पहले नहीं देखा, और आपका आंख भी खोलने को मन नहीं करेगा, ध्यान में से उठने को भी मन नहीं मानेगा। बस इस अवस्था में आप लगातार साधना में रहें। नींद के आवरण को नहीं आने दें। यदि नींद का आवरण आपके ऊपर आता है तो ठंडा जल या सुविधानुसार जल को पीते रहें और साधना स्थित होने का प्रयास करते रहें। प्रिय साधकों, आप लगातार स्थिर होकर ध्यान करें अपने इष्ट देव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी का। ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से विराम लेगा। लगातार अभ्यास, लगातार सिमरन, लगातार याद हमें सद्गुरुदेव भगवान जी के बहुत करीब लेकर जाएगी। दिन में भी किसी भी तरह का आवरण अपने ऊपर ना आने दें। साधक का स्वभाव बहुत ही दयालु और नर्म स्वभाव होना चाहिए। जुबां पर प्यार, हर शब्द में मोती, इसका भी विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका स्वभाव ही साधना में आपको गहराइयों तक लेकर जाएगा। इसलिए प्रिय साधकों, अपने स्वभाव को जल्द से जल्द बदल लें और कृपा मांगे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से कि वह इसमें आपकी मदद करें। सो हम सो हम सो